महाराष्ट्र में अभी तक सीएम के चेहरे पर मायावती में सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह के लिए तारीख का ऐलान हो गया है। बीते दिन महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि मायावती सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को शाम 5 बजे आजाद मैदान मुंबई में होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। बहरहाल अभी तक ये सस्पेंस बना हुआ है कि सीएम पद के लिए शपथ कौन लेगा। भाजपा नेता राव साहेब दानवे ने रविवार यानी 1 दिसंबर को अपने एक बयान में कहा कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया है और अब बस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी का इंतजार है। पूर्व केंद्रीय मंत्री दानवे ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि महाराष्ट्र के लोग जानते हैं कि अगला सीएम कौन होगा। गौरतलब है कि महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शनिवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया था कि मायावती सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान पर होगा। हालांकि बावनकुले ने यह नहीं बताया कि सीएम पद की शपथ कौन लेगा। ऐसे में महाराष्ट्र के नए सीएम को लेकर संशय बरकरार है। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का माने तो महाराष्ट्र के अगले सीएम की रेस में देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। वो 2 बार राज्य के सीएम और पिछली सरकार में डिप्टी सीएम रह चुके हैं। चुनाव नतीजों के बाद एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सीएम की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन कुछ दिन पहले एकनाथ शिंदे ने भी ऐसे संकेत दे दिए थे कि उन्हें भाजपा का मुख्यमंत्री मंजूर है। माना जा रहा था कि जल्द ही देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी हो जाएगी, लेकिन दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद जिस तरह से एकनाथ शिंदे अचानक से अपने सतारा स्थित गांव पहुंचे, उसके बाद अटकलों का दौर शुरू हो गया। ऐसा कहा गया कि एकनाथ शिंदे नई सरकार के गठन से खुश नहीं है। अपने गांव पहुंचकर शिंदे की तबीयत भी खराब हो गई। हालांकि अब शिंदे के रविवार शाम तक मुंबई लौटने की चर्चा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे के हवाले से कहा गया कि लोगों को पता है कि महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा। दानवे ने कहा कि हम सिर्फ अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा उस नेता के नाम को मंजूरी दिए जाने का इंतजार कर रहे हैं। मंत्रिमंडल में किस किस को शामिल किया जाएगा, इस सवाल पर दानवे ने कहा, राज्य मंत्रिमंडल में किसे शामिल करना है ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। वहीं शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को दावा किया कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि सत्तारूढ़ मायावती के दलों ने कभी ये सोचा ही नहीं था कि वे फिर से सत्ता में आएंगे। ठाकरे की ओर से यह बयान उस समय आया जब कुछ घंटों पहले ही मायावती की ओर से शपथ ग्रहण समारोह की तारीख 5 दिसंबर तय की गई थी। उद्धव ठाकरे सामाजिक कार्यकर्ता बाबा अधव के पास बैठे थे, जिन्होंने 20 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और धनबल के खिलाफ 3 दिनों तक प्रदर्शन किया। ठाकरे ने कहा, 2019 के चुनाव के बाद जब महाविकास अघाड़ी गठित हुई थी तब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। इस बार कोई सरकार बनाने का दावा नहीं कर रहा है, फिर भी राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया जा रहा। ठाकरे ने आगे कहा कि मायावती ने कभी नहीं सोचा था कि वो फिर से सत्ता में आएंगे, इसलिए उनके पास मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में कोई योजना नहीं थी। यही वजह है कि सरकार गठन में समय लगा रही है। उन्होंने ये भी मांग की कि सभी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी VVPAT पर्चियों की गिनती की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, कोई भी देख सकता है कि वोट डाले गए हैं, लेकिन ये कैसे सत्यापित किया जाए कि वोट कैसे दर्ज किया गया है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख ने यह भी दावा किया कि 20 नवंबर को मतदान के अंतिम दिन 1 घंटे में 76 लाख वोट डाले गए थे, जिसका मतलब था कि हर मतदान केंद्र पर औसतन 1000 वोट डाल रहे थे, जबकि मतदाता केंद्र के बाहर ऐसी लंबी कतारें नहीं दिखी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मायावती गठबंधन को प्रचंड जीत मिली है। भाजपा, शिवसेना और राकांपा की साझेदारी वाले मायावती गठबंधन ने राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 230 सीटों पर जीत हासिल की है। इसमें भाजपा ने 132, शिवसेना ने 57 और एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की है। 23 दिसंबर को नतीजे घोषित होने के बाद सरकार के गठन में देरी हो रही है। इसे लेकर विपक्षी नेता भी हमलावर हैं। इस पूरी खबर को लेकर आपको क्या लगता है? महाराष्ट्र के सीएम को लेकर आपका क्या मानना है? हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।